Hello students, myself Mohit Baweja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. Some applications of trigonometry या हम बोल सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 12 हम अब स्टार्ट करेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस का पैटर्न है जिसमें सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है। कल हमने कुछ और टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आज जो डायग्राम्स बनेंगे वो कुछ और बनेंगे। डायग्राम्स बनाना ही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो सॉल्यूशन बड़ा इजी पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये हो गई हमारी टॉल बिल्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जमीन बोल सकते हैं, और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ये एक लड़का है 1.5 मीटर का जो बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। और बॉय की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसके बाद लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मतलब वो यहां पर खड़ा है, उसकी आईज यहां ऊपर है। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर देखने का जो एंगल है, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। वो पहले क्या था? 30 डिग्री। पहले जो एंगल था वो क्या था? 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में वो इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। कब हुआ? as he walk towards the building, जब ये लड़का बिल्डिंग के पास में आएगा। ये लड़का भी यहां पर है। अब मान लो ये यहां पर आ जाता है तो इसका एंगल जो बनेगा बाद में, वो एंगल बनेगा 60 डिग्री। वो एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये हमने एक लाइन ऐसी शो कर दी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल थी तो ये भी हॉरिजॉन्टल। पहले कितने डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री का। जैसे जैसे वो पास में आया तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का। और बॉय पहले यहां पर था, बाद में कहां पहुंच गया? यहां पर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है डायग्राम का। अगर आप सोचे कि 30 डिग्री यहां पर आना चाहिए और 60 यहां पर, तो आप उसी टाइम समझ जाएंगे कि आपका सोचना गलत है। उसका रीजन क्या है तो समझिएगा। ये 90 है, 90 के पास में क्या आता है? 60, और 90 से दूर क्या होता है? 30। मैंने हर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में डायग्राम इस बार अपोजिट बनाया है। आप चाहे तो उस साइड से भी डायग्राम बना सकते हैं, अपनी क्लैरिफिकेशन है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, वो यहां से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है 30 डिग्री। जब वो थोड़ा सा आगे आया तो उसका एंगल 30 से हो गया 60 डिग्री। क्या लाना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको बताना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है जो उसने वॉक किया है। तो हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को x मीटर, और नीचे वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y मीटर, सॉरी पास वाले डिस्टेंस को। उसके बाद नेमिंग जब करेंगे ट्रायंगल की, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रायंगल इस साइड बना है उस साइड क्यों नहीं बना, तो हम उस साइड भी बना सकते हैं ट्रायंगल को। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मान लीजिए हम उस साइड से ही बना लेते हैं ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो जाए। ऐसे भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है। 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन जमीन, और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये 30 मीटर की बिल्डिंग। यहां से उसने पहले देखा ऊपर जो है 30 डिग्री का एंगल, फिर थोड़ा पास में आ गया वो, यहां पर आ गया वो। यहां से उसने देखा बिल्डिंग के टॉप पर जो कि 60 डिग्री है। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बना ली। दूर वाला 30 डिग्री, पास वाला 60 डिग्री। इस डिस्टेंस को हमने x मीटर मान लिया, इस डिस्टेंस को हमने y मीटर मान लिया। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और लड़का यहां पर खड़ा है 1.5 मीटर टॉल। तो अगर यहां पर उसकी हाइट 1.5 मीटर है तो यहां पर भी क्या होगी? 1.5 मीटर ही होगी। वो अपनी आंखों से देख रहा है यहां से, तो आपको पूरी बिल्डिंग की हाइट नहीं नापना है, आपको यहां से इतनी इतनी माइनस करना है। 30 में से 1.5 गए तो बचेगा 28.5 मीटर। समझना ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका आंसर गलत हो जाता। मैं क्या बोल रहा हूं, 1.5 मीटर टॉल बॉय है,
तो यहां पर भी 1.5 होगा, 30 में से 1.5 गए तो हाइट कितनी आप देखेंगे 28.5 मीटर ही देखेंगे, क्योंकि वो आंखों से देख रहा है, आंखें ऊपर है ना कि नीचे है, तो यहां से नापा जाएगा। अब नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। नीचे वाले का कुछ नाम नहीं दिया है, उसका काम भी नहीं है, नीचे तो पेड़ है उसके, जमीन है नीचे, उससे आपको नहीं देखना है, आपको उसकी आंखों से देख रहा है वो, तो ऊपर की साइड से चलेगा। लिख लेते हैं, लेट, इस पूरे का नाम देना पड़ेगा, तो ए बी सी डी, तो यहां पर ई दे दिया। लेट ए ई बी द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग। ए ई किसकी हाइट है, टॉल बिल्डिंग, और ये यहां पर ई के साथ यहां पर एफ दे देते हैं। सी एफ बी द हाइट ऑफ टॉल बॉय। सी एफ किसकी हाइट है, टॉल बॉय की। डिस्क्रिप्शन आगे, ए ई पूरा क्या है 30 मीटर, सी एफ लड़के की, सॉरी डी एफ है, डी एफ नॉट सी एफ, डी एफ लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब अगर डी एफ 1.5 है तो बीई भी क्या होगा 1.5, बीई भी क्या होगा 1.5। तो आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी कैसे निकलेगा, 30 में से 1.5 का माइनस करेंगे तो आएगा 28.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है सी पर, एक बन रहा है डी पर। सी पर जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री, और जो एंगल डी पर बना है वो है 30 डिग्री। सी का पूरा नाम क्या होगा, सी का पूरा नाम होगा एसीबी, एसीबी, और डी का पूरा नाम होगा एडीबी, एडीबी। पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ये एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। वो लड़का जब यहां से यहां पर आया तो उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। इस डिस्टेंस को x माना, इसको y माना। 1.5 हाइट है तो यहां पर भी 1.5 माइनस करेंगे, 30 में से 1.5 गए तो बचेगा 28.5। अब दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ए बी सी एंड ए बी डी। दोनों ट्रायंगल्स में हम वो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का नाम देखिए एबीसी होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे P बाय बी। हर बार tan थीटा का ही लग रहा है 4-5 वीडियो से, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया है, हाइपोटेनियस किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5, 30 मत लिखना, इतना बस 28.5, और बेस है y 28.5 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन y, y ऊपर √3 नीचे, तो y इक्वल 28.5 अपॉन √3। इसे हम अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमसे y नहीं मांगा है, हमसे क्या मांगा है x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाम क्या हो जाएगा एबीसी नहीं एबीडी। वापस फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा इस बार 60 डिग्री की जगह होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा 28.5, और बेस में हम दोनों चीजों को एडिशन करेंगे, कौन सी दो, y भी और x भी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 28.5, y की वैल्यू आ चुकी है 28.5 अपॉन √3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां आ जाएगा 28.5 रूट अपॉन √3 प्लस x इक्वल 28.5 √3, प्लस की वैल्यू उधर कन्वर्ट कर लेंगे, 28.5 √3 माइनस 28.5
अपॉन √3। कॉमन आप देखिए तो आपको कॉमन दिख सकता है, 28.5 दोनों में कॉमन है, तो आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहां बचेगा √3, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1/√3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी √3, √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, अपॉन में √3। कभी भी फाइनल आंसर में अगर नीचे √3 आता है तो हम उसका रेशनलाइज करते हैं। यहां मल्टीप्लाई कर लो, 28.5 इंटू 2, 57 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 को 2 बार लिखेंगे, √3 और √3 3 हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल, 19 टाइम कैंसिल, सो द फाइनल आंसर इज 19√3 मीटर। आपसे पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बॉय बिल्डिंग के साइड जो डिस्टेंस आया है वो कितना वॉक किया है, तो वो 19√3 है, तो लास्ट में लिखेंगे सो या देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास में जब आया है वो, इज 19√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे छोड़ेंगे तो भी गलत नहीं है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो मेरे हिसाब से मिसलेनियस क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को करना है। कोई अगर क्वेश्चन आप छोड़ेंगे मिसलेनियस का तो छोड़ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी को अच्छे से करना है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल नहीं एंगल्स, 2 एंगल है यहां पर, ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये हमारा एक टावर हो गया, यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब पहला जो पॉइंट होगा वो 4 मीटर की दूरी पर होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो 9 मीटर की दूरी पर होगा, 4 मीटर एंड 9 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, इस टावर के बेस से 1.4 मीटर की दूरी पर है और 1.9 मीटर 9 मीटर की दूरी पर है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। एक एंगल हमारा यहां बनेगा, एक एंगल हमारा पीछे की साइड बनेगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। नेम दे देते हैं पहले ABCD, A B C एंड D। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास 6th से चलता आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 2 एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। 2 एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। अगर यहां कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री होता तो यहां 90 की जगह 180 डिग्री होता, लेकिन 180 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री का ध्यान रखिए। 2 एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 डिग्री है, हम पहले एंगल को थीटा मान लेंगे, तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा, दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। पहले एंगल को हमने क्या माना, थीटा, पहले एंगल को हमने क्या मान लिया है, थीटा, तो दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, पहले एंगल को हमने क्या माना है, थीटा, तो दूसरा एंगल क्या हुआ, प्लस थीटा वहां गया तो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो क्वेश्चन है इतना इतना, ये इस क्वेश्चन के ऊपर या कहीं पर साइड में लिख लीजिए ताकि आप सभी को ये याद रहे। उसके बाद याद से लिख लेना है, ये छोड़ना मत। ये अगर नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कोई डिग्री नहीं है, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें हमें मानना है, एक को हमने थीटा माना, दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। लिखेंगे सॉल्यूशन में हम, लेट माना AB बी द हाइट ऑफ टावर। AB क्या है, हाइट ऑफ टावर। AB क्या है, हाइट ऑफ टावर।
BC एंड BD, BC और BD क्या है, बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द टावर। BC और BD क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट्स का, पॉइंट्स लिख लो, C एंड D पॉइंट का, C और D पॉइंट का टावर से, मतलब B से C तक, B से D तक। हाइट को हम क्या लेना, क्या प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। पहली बार आंसर दिया है इन क्वेश्चंस में, पहली बार ऐसा बोला है कि प्रूव करो हाइट ऑफ टावर क्या आएगी, 6 मीटर। हर बार तो हमें बोलते हैं फाइंड करो, इस बार बोला है प्रूव करो। तो अभी हम हाइट को h मान लेते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में माना है हमने। लिख लेते हैं AB क्या है, h मीटर, BC है 4 मीटर और BD है 9 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह बन रहे हैं, कौन कौन सी जगह है देखिए आप लोग। एक तो बनेगा C पर और एक बनेगा D पर। C पर जो बना है उसका नाम होगा ACB और D वाले का नाम होगा ADB। C वाला है थीटा, D वाला है 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, पहले ट्रायंगल का नाम ABC है, दूसरे का नाम ABD है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। जो दोनों ट्रायंगल्स आए हैं, हम हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC tan थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, थीटा की जगह थीटा ही लिखेंगे हम, और परपेंडिकुलर है h, बेस है 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है क्योंकि एंगल नहीं है 30, 45, 60 डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, तो हमने यहां पर थीटा माना। दूसरा ट्रायंगल जो हमारा होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम होगा ABC नहीं ABD, ABD। tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। परपेंडिकुलर है h और बेस इस बार, पहले तो 4 था लेकिन इस बार क्या है 9। दोनों का प्लस मत करना, प्लस कब करते हैं, मान लो यहां पर 6 होता तो 4 और 6 को जोड़ देते, लेकिन ये तो पूरी वैल्यू है 9, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 9। अब जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए थे तो अभी दो फॉर्मूले उसके यूज होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है कोट थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप लोगों को ध्यान आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कोट का अपोजिट क्या होता है, तो कोट का अपोजिट tan होता है। तो अपोजिट करिए, h/9 की जगह लिखेंगे 9/h। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस आ चुकी है। दोनों में किसकी वैल्यू आई है, tan थीटा की। दोनों में किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसकी वैल्यू भी h/4 है और इसकी वैल्यू क्या है, 9/h। दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, h और h हो जाएगा h², 9 4 36, स्क्वायर वहां जाएगा रूट, 36 का रूट होता है 6, तो हाइट क्या आ गई है 6 मीटर। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हाइट जो टावर की है वो है 6 मीटर। यहां पर अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फॉर्मूले याद रखना। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा, कोट का अपोजिट होता है tan, तो इनका भी हमने अपोजिट किया। यहां पर tan की वैल्यू h/4 है, यहां पर tan की वैल्यू 9/h है। दोनों वैल्यूज आमने सामने रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का आंसर फाइंड आउट हो गया। बाकी अगली वीडियोस में करेंगे, नोट करिए सभी।